भगवान धन्वंतरी कौन थे जिनकी होती है धनतेरस पर पूजा? किसके अवतार हैं भगवान धन्वंतरी? चलिए जानते हैं दोस्तों। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा होती है। उन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी का है। भगवान धन्वंतरी के जन्म के संबंध से हमें 3 कथाएं मिलती हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी प्रथम। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। वे समुद्र से अमृत कलश लेकर निकले थे, जिसके लिए देवों और असुरों में संग्राम हुआ था। समुद्र मंथन की कथा श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि पुराणों से मिलती है। धन्व के पुत्र धन्वंतरी द्वितीय। कहते हैं कि काशी राजवंश के धन्व नाम के एक राजा ने उपासना करके अज्य देव को प्रसन्न किया और उन्हें वरदान स्वरूप धन्वंतरी नामक पुत्र मिला। इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी का दूसरा जन्म था। वीरभद्रा के पुत्र धन्वंतरी तृतीय। माना जाता है कि गालव ऋषि जब प्यास से व्याकुल थे, वन में भटक रहे थे, तो वहीं से घड़े में पानी लेकर जा रही वीरभद्रा नाम की एक कन्या ने उनकी प्यास बुझाई। इससे प्रसन्न होकर गालव ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि तुम योग्य पुत्र की मां बनोगी। लेकिन जब वीरभद्रा ने कहा कि वे तो एक वेश्या हैं, तो ऋषि उसे लेकर आश्रम गए और उन्होंने वहां कुश की पुष्पाकृति आदि बनाकर उसके गोद में रख दी और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दी। वहीं धन्वंतरी कहलाए। प्रथम 2 कथाएं ज्यादा मान्य हैं। प्रथम कथा के अनुसार देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत निकला। हालांकि धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्व भर में वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके और बुरे प्रभाव के गुणों को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। धन्वंतरी जी ने शल्य शास्त्र पर, जिसे आज हम प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस विषय पर महत्वपूर्ण गवेषणाएं की थी। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी जी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।